मैं अपनी तरफ से आपका सब कायदे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी पार्टी के प्रति सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्लस्टर में भेजकर मेरे जीवन में जो नए अनुभव हैं वो मुझे मिले हैं और जब संपर्क किया तो नए लोगों से मेरा संपर्क हुआ। आज के आपसे बातचीत करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि अब सामने लोकसभा के चुनाव 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड मोदी सरकार का देश के सामने है। हम गौरवान्वित हैं कि मोदी जी जैसा प्रखर नेतृत्व हमें मिला और इस देश को मिला और उसका परिणाम जो 10 वर्षों में उपलब्धियां हैं उसमें अगर मैं मानता हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि देश के भीतर विकास तो हुआ, लेकिन उस प्रगति में जो गति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम योजनाओं को दशकों तक अधूरा देखते थे। मोदी सरकार के आने के बाद जो तिथि तय होती है उस तिथि के पहले या उस तिथि पर काम पूरे होने का एक विश्वास आम आदमी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक बढ़ा है। दूसरी मैं जो सफलता मानता हूँ वो है कि विकास तो है, लेकिन विकास विरासत के मूल्यों के साथ। देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। हमने अपनी आज़ादी के बाद विरासत की चिंता नहीं की। ये मेरा कांग्रेस पर आरोप है और उनके दलों पर भी आरोप है। और मुझे गर्व है अपने नेता पर, उनके विकास के मॉडल में हमारे वैचारिक अधिष्ठान की विरासतों का संरक्षण और उनका पुनर्स्थापन, ये हमारे 10 वर्ष की बड़ी सफलता है। तीसरी बात जब मैं कहता हूं कि जो आम आदमी की समस्याएं थी, वो अधिकारी के पास जाता था, जनप्रतिनिधि के पास जाता था, चौथे स्तंभ के दरवाजे पर जाता था, किसी तरफ जा सकते हैं। मैं सैचुरेशन प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सैचुरेशन की तरफ हम अग्रसर हैं और सैचुरेशन के बहुत निकट है और उसका उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास हो, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड हो, पीने के लिए जल जीवन मिशन हो, सब रेलों के मामले में तो हम गर्व करते हैं कि मुझे लगता है कि आपका भी इतना लंबा जीवन है, इन 10 वर्षों के परिवर्तन को आपने भी देखा है। मेरठ जैसी जगह जो बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 3 दशक से ये बातें चलती थी। यहाँ का उसी मार्ग का विद्युतीकरण, इतने कम समय में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। एक आंकड़ा मैं जल शक्ति मंत्री केंद्र में रहा हूँ, अभी 4 महीने पहले से हम अपने मित्रों के साथ बैठे थे और मैं मानता हूँ कि ये सांगली के लिए एक ब्रह्मास्त्र है कि जब जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, तब महाराष्ट्र ऐसा राज्य था जो देश में नंबर 1 का राज्य था, जहाँ सबसे ज़्यादा परिवारों के पास में नल से जल मिलता था और वो प्रतिशत था 33.6। बाकी देश के आधे से ज़्यादा राज्य 10% के नीचे, और जो बचे हुए थे वो कुल 16% के भीतर ही, उसमें सांगली भी थी। और इसलिए मैं जो आंकड़ा कह रहा हूँ वो शायद आपको भी घोषित करेगा कि हम 33.6% से महाराष्ट्र अभी 76.23% तक पहुंचा राज्य के रूप में। लेकिन सांगली जो 2019 में 16% पर था, आज 84% पर है। देश जो 16% के औसत से शुरू हुआ था, आज वो 76.5% है।
और इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र 33% से 76% पर पहुँच पाया, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जो 6% से 100% पर पहुँच गए। उसमें पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, हरियाणा है, तेलंगाना है, जैसे राज्य थे जो 10% के नीचे थे और अब 100% पहुँच गए। लेकिन महाराष्ट्र 33% से 100% पर नहीं पहुँच पाया। ये बात इस बारे में मैं फिर कांग्रेस पर कहता हूँ कि महाअघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया, और उन्होंने केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन उन 2.5 वर्षों में नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए मैंने आपको आंकड़ा दिया कि जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था तब महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अभी लगभग 8 राज्य 100% पर पहुंच गए। लेकिन महाराष्ट्र अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका दोष अगर मैं किसी पे देता हूँ तो वो महाअघाड़ी गठबंधन को देता हूँ। अब मैं चौथी बात जो मैं कहता हूँ मोदी सरकार की, इन 10 वर्षों की जो सफलता है, राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा संकट था। जिस सफलता की इतनी बड़ी श्रृंखला के बाद हम अपेक्षा करते हैं जैसे कि जो लक्ष्य हमने रखा है पार्टी ने, जनता उसे आशीर्वाद देगी। कांग्रेस है या और पार्टी ऐसा आरोप लगाती है कि जो एजेंसी है कि भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए कांग्रेस ने कभी जातिवाद का, कभी धर्म का, इनका उपयोग किया। कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है, ये बात अगर साबित की है तो मोदी सरकार ने परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को ढांक लेना या बचा लेना, ये इस देश को स्वीकार नहीं है, जनता को स्वीकार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग भी विरोध पर रहे, तो हमें इस बात का किसी अगर गलती नहीं की है तो डरने की जरूरत है। एजेंसियों पर दबाव है क्या सरकार का? नहीं, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल निराधार आरोप है, और मैं उलट बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार से बचने के लिए परिवारवाद, जातिवाद, इनका उपयोग किया है। जो चंडीगढ़ में घटना घटी है उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसान भाजपा पर नाराज है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये पिछले बार भी हुआ, सरकार पूरी तरह से, आप भी देख रहे होंगे कि संपर्क करने में, बातचीत में कहीं वो नहीं, और चीज़ें मानी हैं हमने। और मैं गर्व करता हूँ कि जितनी सुविधा 10 वर्षों में किसान को मिली है, कभी कांग्रेस ने दी हो तो एक उदाहरण बताया। आज जिन भी कारणों से परिस्थितियाँ बनी है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी दिख रही हैं, लेकिन सरकार चाहती है शांतिपूर्वक समाधान निकले। जैसे हमने राम मंदिर के बारे में कहा था और हमको पूरे समय आरोप लगे, हमने कहा था कि हम शांतिपूर्वक भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पक्षधर हैं। वो सब हम पर आरोप लगाते थे, ये तो उकसाते रहते हैं, बाकी करते रहते हैं। किसानों का मामला भी कमोबेश ऐसा ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, बीमा योजना के माध्यम से हो, क्षतिपूर्ति के माध्यम से हो, यही सांगली उदाहरण हो। यहाँ पीने का और सिंचाई के पानी की